गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्टिंग का नया टॉपिक करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग्स। कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरली प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, लगभग उन्हीं जैसे हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा चेंज है बस। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, आइए अब हम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट दैट डायरेक्टिंग पॉलिसी थ्रू विच द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड and give their maximum individual contribution for the achievement of organizational objectives। कहने का मतलब ये है, हर एक जो एम्प्लॉय जो होता है उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है। वो चाहता है मैक्सिमाइज करना अपने जो है सैलरी, प्रमोशन, ये चाहता है। लेकिन ये कब अचीव होगा? जबकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू attention and contribution to the goal of the organizational goal। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल के गोल की ओर ध्यान देना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो इंडिविजुअल गोल ऑटोमेटिक। तो डायरेक्टिंग में इसमें क्या मतलब है? डायरेक्टर का ये काम है कि मैनेजर का ये काम है उसको डायरेक्ट करना, उसको मोटिवेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, जिससे कि और उसे ये बताते रहना कि देखो तुम्हारा हित तभी पूरा होगा जबकि ऑर्गेनाइजेशनल का हित पूरा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो जाएगा तो आपका गोल ऑटोमेटिक ही अचीव हो जाएगा। इसलिए उसको मोटिवेट करने का काम होता है किसका? जो है एक मैनेजर्स का, डायरेक्टर्स का। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वही According to this principle, there must be full coordination between organizational and individual objectives। यानी इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है वो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एम्प्लॉय वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट बेटर रेम्यूनरेशन, प्रमोशंस। तो इनकी ओर ध्यान देता है कौन? एम्प्लॉय के अगर हित से देखा जाए, एम्प्लॉय के साइड से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय वर्क करता है इसलिए कि उसे प्रमोशन मिल सके, बेटर रेम्यूनरेशन मिल सके। इसके इन अदर हैंड दूसरे शब्दों में देखा जाए, दूसरे पहलू पर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी टू अर्न मोर प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है? टू मोर एंड मोर प्रॉफिट, तो गेट द प्रॉफिट्स मोर एंड मोर एंड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, और उसकी मार्केट में भागीदारी बढ़ सके। समटाइम इट इज़ सीन दैट, कुछ समय पर यह देखा जाता है दोनों के गोलों में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एम्प्लॉय कहता है मेरा गोल पूरा हो और ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमारा गोल पूरा हो, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक डायरेक्टर्स का ये काम होता है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ठीक है ना? तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बोथ पार्टीज, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल वांट, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? व्हाट इज शुड गेट द मेजर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, वेयर एज एम्प्लॉय परसीव्स दैट दे वर्क डायरेक्टली ऑन द जॉब, सो मोर प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड अमोंग देम। कि जो प्रॉफिट हो वो उनमें बांट दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ द शेयर। तो एक डायरेक्टर का यही काम है, एक मैनेजर का यही काम है कि वो ऐसा सामंजस्य बैठाए, उनको बताए, एम्प्लॉइयों को मोटिवेट करे, उनको जो है एक तरह से आगे बढ़ाए, उसको अप्रिशिएट करे एम्प्लॉय को कि देखो जो भी प्रॉफिट होगा, फर्म का ऑब्जेक्ट है मोर एंड मोर अचीव द गोल ऑफ द प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जब प्रॉफिट अर्न होगा तो वो प्रॉफिट इंडिविजुअली किसको जाएगा? प्रॉफिट इंडिविजुअली जाएगा किसको? जो है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के बीच में ही बटेगा प्रॉफिट। क्यों बटेगा? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा या तो बोनस के रूप में या जो है अन्य किसी रूप में
जो है किसको जाएगा, एम्प्लॉय को ही वितरित होगा, एम्प्लॉय को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। तो ये देखना है हमें, ऑर्गेनाइजेशनल का भी गोल देखना है और हमें उसका भी देखना है, किसका, तो मैनेजर का यही काम है कि उनको जो मोटिवेट करता रहे समय समय पर, जिससे कि एम्प्लॉय को ये ना लगे और वो वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करे, एम्प्लॉय को ये ना लगे कि हमारा हित ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है, हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैनेजमेंट हियर मस्ट एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन between the objectives of both the parties factor by adopting suitable method of the direction, उन्हें सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराई। तो ये एक मैनेजर का वर्क होता है कि उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा ले, उनके मध्य में कैसे जो है सामंजस्य बैठाए। तो अब तीसरा प्रिंसिपल होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, ये प्रिंसिपल हमने वहाँ भी पढ़ा था। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, वन टाइम में, सेम टाइम में, ठीक है, एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक जो है एक एम्प्लॉय का केवल एक ही बॉस होना चाहिए। अगर दो बॉस हो गए तो कंफ्यूजन में आ जाएगा वो किसका वर्क पहले करे, तो किसका वर्क पहले करे तो ये उसे दिक्कत हो, किस वर्क को प्रायोरिटी पहले दे। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट शुड गेट डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑफिसर एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक एम्प्लॉय को एक ही लोग के द्वारा डायरेक्शन किया जाए, दो लोगों के द्वारा नहीं। इफ द सबऑर्डिनेट गेट्स डायरेक्शन फ्रॉम मोर देन वन ऑफिसर, एक से अधिक ऑफिसर उसे डायरेक्ट करेंगे, तो द सबऑर्डिनेट विल बी अनेबल टू प्रायोरिटी हिज वर्क, किस वर्क को प्रायोरिटी दे, ये उसके मन में कन्फ्यूजन रहेगा। एज अ रिजल्ट सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन, इसका रिजल्ट क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर तो, एंड डिसअरेंजमेंट इज क्रिएटेड, इससे क्या होगा, डिसअरेंजमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। बाय द फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल अफेक्टिंग डायरेक्शन टेक्स प्लेस, तो कहने का मतलब ये है, एक समय में एक ही एम्प्लॉय को एक डायरेक्टर द्वारा क्या किया जाना चाहिए, डायरेक्ट किया जाना चाहिए, एक से अधिक के द्वारा नहीं। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक्स शुड बी यूज्ड, एक मैनेजर को एक ऐसी डायरेक्शन की टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहे, सुपरवाइज होता रहे और आगे वर्क करता रहे। उसे इस तरीके का माहौल बना देना चाहिए कि जो डायरेक्टर चाहता है वही वो व्यक्ति करे, ऐसा उसको करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक शुड बी यूज्ड, ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए दैट इज टू सुपरवाइजर अफेक्टिवली, सुपरवाइज अफेक्टिवली, जिससे कि वो डायरेक्ट जो हो, वो डायरेक्शन जो उसको मिले वो अफेक्टिवली मिले। टू प्रोवाइड एबल लीडरशिप, एक लीडरशिप को ऐसा नेतृत्व करना चाहिए, ऐसी लीडरशिप करनी चाहिए, ऐसे लीड करना चाहिए कि एम्प्लॉय को टू अडॉप्ट फ्री कम्युनिकेशन एंड मोटिवेट थ्रू राइट मीडियम, जिससे कि वो सही दिशा में काम करने लगे। पांचवा प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या कहता है, देखो जब भी कोई वर्क होता है तो मैनेजर कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करता है किसको, मैनेजर को। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द मैनेजमेंट दैट सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट के द्वारा सबऑर्डिनेट को गेट द सेम मीनिंग्स फॉर व्हाट हैज़ बीन सेड, उससे ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहिए दिस सिंप्लीफाइज द जॉब of the subordinate and they need not go to the managers repeatedly for inquiry, ठीक है। तो वो उससे पूछ सके, एम्प्लॉय जो है डायरेक्टर से पूछ सके, डायरेक्टर एम्प्लॉय से बात कर सके, इस तरीके का माहौल क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूज्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
यानी इन प्रिंसिपलों का जो यूज होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से होता है, यानी जहाँ पर जो है कोई पहले से वेल डिफाइंड रूल ना हो, जैसा चाहे व्यक्ति वैसा कर सके। प्राइवेट वर्क भी फॉर्मल वे में तो काम होगा ही होगा, इनफॉर्मल वे में भी काम हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीनियर एंड सबॉर्डिनेट्स। डायरेक्ट संवाद होता हो, ये नहीं है कि कोई गैप हो, स्केलर चेन हो, उसमें स्केलर चेन वाला माहौल नहीं होना चाहिए। तो द सक्सेस ऑफ द डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द effective exchange of the information to great extent. Information should be given both through formal or informal medium. Special attention should be given to the informal organization. स्पेशल वे में देखा जाए तो ये इनफॉर्मल वे में ही काम करता है। दिस स्ट्रेंथ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 7वां प्रिंसिपल होता है बच्चों, इसके बाद में 7वां प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। यानी कि एक लीडर का वर्क होता है अपनी टीम को लीड करना। कैसे लीड करता है? एक लीडर जो कह दे वैसा ही उसकी टीम वर्क करे। एक लीडर का ऐसा प्रभावशाली अफेक्टिव जो है डायरेक्शंस होना चाहिए। तो वही है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाइल गिविंग डायरेक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स अ गुड लीडरशिप मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर। एक मैनेजर के द्वारा ऐसे मैनेज किया जाना चाहिए जैसा वो एम्प्लॉय से चाहता है और उसके एम्प्लॉय वैसा ही वर्क करें। बाय दिस सबऑर्डिनेट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, इस तरीके से उसके से उन्हें प्रभावित करना है। बाय द मैनेजर्स इन दिस सिचुएशन सबऑर्डिनेट एक्ट अकॉर्डिंग टू द वॉइस ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के आधार पर ही वर्क करें। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप बच्चों। नेक्स्ट प्रिंसिपल और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है? एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जैसा वो कह दे और वैसे ही उसके एम्प्लॉय जो है और वैसे ही उसकी टीम जो है उसको फॉलो करे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट मस्ट बी मॉनिटराइज्ड बाय मैनेजमेंट एज टू व्हाट एक्सटेंड द policies framed and issued directions have been enforced. Through it must be seen whether the employees are following the management or not. अगर वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है तो उसकी टीम जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगी, लीड नहीं कर पाएगी। इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट एज पर दिस प्रिंसिपल द जॉब ऑफ द मैनेजर इज नॉट सिट आइडियल आफ्टर फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड इशूइंग डायरेक्शंस बट टू कंटिन्यूअसली टेक्स फीडबैक। द एडवांटेज ऑफ दिस विल बी that there is any problems in implementing a policy or a directions, it can be removed than the tear. तो ये होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फॉलो ऑफ एक्शन। जैसा मैनेजर चाहता है वैसे ही उसके एम्प्लॉय उसको फॉलो करें। तो ये बच्चों हो गए इसके प्रिंसिपल्स। तो आज हमने इसके प्रिंसिपल्स को देखा बच्चों। आइए एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं इसको कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। एक पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को अलग रख करके कंट्रीब्यूट तो करना ही है, लेकिन जो है हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वही मैंने बताया इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होते हैं एम्प्लॉय के और कंपनी के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंपनी चाहती है कि जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और जो है एम्प्लॉय चाहता है उसका प्रमोशन और बेटर रेमुनरेशन
तो बेटर रेमुनरेशन भी मिल जाए उसे, और वो कब मिलेगा जबकि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अपना अचीवमेंट होगा, तब कहीं जा कर के इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी पूरा हो सकता है। एक डायरेक्टर को उसको ऐसे लीड करना है, ऐसे कोऑर्डिनेशन करना है उनके मध्य में, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके बच्चों। तो ये होता है आपका क्या, दूसरा पहला प्रिंसिपल। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनिक ऑब्जेक्टिव, वही मैंने बताया, इसका भी मतलब सेम वही होता है। उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है, उनके अलग होते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो दोनों में से सबसे पहले किसको पूरा किया जाए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। तीसरा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। एक सबऑर्डिनेट को एक समय में एक डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए, एक से अधिक नहीं। अगर एक से अधिक होंगे तो वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा बच्चों, और कन्फ्यूज्ड हो जाएगा तो वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये है, तो एक समय पर एक ही जो है डायरेक्टर होना चाहिए। अगर एक से अधिक होंगे तो उनमें झगड़ा पैदा होगा, और झगड़ा होगा तो वर्क नहीं बन पाएगा बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ द डायरेक्शंस टेक्निक, एक मैनेजर को ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय और जो है ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हित की पूर्ति हो सके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए इनफॉर्मल वे में होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्केलर चेन की तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनका जो यूज होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है बच्चों। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ होता है वहाँ पर अच्छी तरह से ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब एक लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो जो अपनी टीम को लीड करता है तो वो इस तरीके से लीड करे ताकि जो वो चाहे वही उसके जो है एम्प्लॉय वर्क काम कर सकें, ठीक है ना, उससे अलग हटके वर्क ना कर सकें। नेक्स्ट 8वां प्रिंसिपल ऑफ द फॉलो थ्रो, वही फॉलो थ्रो, एक मैनेजर जो सा चाहे उसके एम्प्लॉय उसको वैसे ही फॉलो करें, ये होता है आपका बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रो। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों के प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। सुपरविजन, नंबर 1 सुपरविजन, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 लीडरशिप, नंबर 4 मोटिवेशन। तो ऐसे करके ये 4 जो है एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द नेचर ऑफ द लीडर दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी बट अ ग्रुप ऑफ द फंक्शंस। एक ग्रुप होता है, इसका फंक्शंस होते हैं। ऑन द सेम बेसिस द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड इंक्लूड इन इट्स स्कोप्स। पहला सुपरविजन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा लीडरशिप एंड चौथा मोटिवेशन। तो ये 4 थे। आइए अब इन चारों को एक एक करके जान लेते हैं कि ये चारों क्या होते हैं। तो देखो नेक्स्ट पहला है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू monitor the progress of the routine work of one subordinate and guiding them properly। सुपरविजन का एक वर्क होता है कि ऊपर से नीचे की ओर देखना। सुपरविजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द सुपर और दूसरा विजन। सुपर मीन्स ऊपर और विजन मीन्स नीचे, तो ऊपर से नीचे की ओर देखना और इस तरीके से एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना जिससे कि वो जो है सही दिशा में वर्क कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू एन आर्ट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग्स एंड एक्सेट्रास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड मेकिंग अंडरस्टैंडिंग देम। एक डायरेक्टर को ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे कि जो है वो ऐसे आइडियाज़, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे फैक्ट्स इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए एक एम्प्लॉय को
जिससे कि जैसा वो डायरेक्टर कह रहा है वैसे ही वो वर्क कर सके। साथ ही साथ अगर कोई एम्प्लॉय उससे कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो भी इनफॉर्मल वे में उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो कम्युनिकेशन वहीं पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ इनफॉर्मल वे में वर्क होता है। नेक्स्ट है लीडरशिप। एक लीडर को ऐसा होना चाहिए अपनी टीम को इस प्रकार से लीड कर सके जिससे कि जो है जैसा वो वर्क चाहता है वैसा ही वर्क उसके एम्प्लॉय कर सकें। तो इस तरीके से होना चाहिए किसको, लीडर को। तो इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस अदर इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू देम डू। जैसा लीडर चाहता है वैसा ही उसकी टीम वर्क करे। लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो लीडर का ही होता है। लीडर अगर अच्छा है फर्म का तो हमारी फर्म ग्रो करेगी। अगर लीडर हमारी फर्म का अच्छा नहीं है तो फर्म हमारी ग्रो नहीं कर सकती। ओनली थ्रू दिस क्वालिटी अ मैनेजर्स कैन inculcate trust and among his subordinate। अपने सबॉर्डिनेट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड कर सके कि वो वही वर्क करे जो उसको दिया गया है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा जो एलिमेंट्स है, फोर्थ एलिमेंट्स, मोटिवेशन। मोटिवेशन इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच excites people to work for attainment to the desired objectives. Among the various factors of the productions, it is only the human factors which is dynamic and provides mobility to other physical resources. If the human resources goes static, then other resources automatically run immovable. Thus it becomes essential to motivate the human resources to keep them dynamic, aware and eager to perform their duties. Both the monetarily and non-monetary incentives are given to the employees for motivation. एक डायरेक्टर को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो जो है मोटिवेट होकर के सही दिशा में, सही डायरेक्शंस में काम कर सके। अब वो मोटिवेशन कैसा भी हो, मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो प्रकार से उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनेटरी वे में भी कर सकते हैं और नॉन मॉनेटरी वे में भी कर सकते हैं। तो आज हमने प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग्स के बारे में जाना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।